ठीक है, रिकॉर्ड पे लगा दिया है। चलिए, क्लास ऐसे कोशिश करना एब्सेंट नहीं करने के लिए। अब मजबूरी में कभी एब्सेंट करना पड़े तो रिकॉर्डिंग के मैंने ऑप्शन दिए हैं कि कभी आपको क्लास मजबूरी में एब्सेंट करना पड़े तो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन। अब इसको हल्के में लेके अगर एब्सेंट ही करने लगो तो फिर मजा नहीं, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। इसलिए कोशिश करें कि क्लास रेगुलर अटेंड करें। चले, मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आपको बता दूं, कहीं से कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है। पहली बात तो ये, कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं। मोशन अंडर ग्रेविटी में कहीं से कोई भी स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, कहीं से नहीं। पहली बात, दो तीन चीज काम की है। अब काम की बात क्या क्या है उसको ध्यान दो। पहली बात कि एक्सेलरेशन जो है, उस एक्सेलरेशन का काम जी करेगा, क्योंकि बॉडी हवा में है। एक्सेलरेशन का काम जी करेगा। बिल्कुल टू द पॉइंट बात करेंगे, अनाप शनाप बात इसमें करके इतना सारा इसमें थ्योरी बनाने से मतलब नहीं है। एक्सेलरेशन का काम जी करेगा, और जी होता कैसा है, कांस्टेंट होता है। अब जैसी जी कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे कंडीशन बन गई एक्सेलरेशन के कांस्टेंट होने की। और जैसी एक्सेलरेशन कांस्टेंट देखते हो तुम्हारा मन खुश होता है, और तुम कहते हो कि अच्छा, अब मैं यहाँ पे काइनेमेटिक्स के इक्वेशन लगा सकता हूँ। काइनेमेटिक्स इक्वेशन मजे से यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक गलती हो जाती है कि साइन नहीं छोड़ना है। काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो, लेकिन साइन के साथ काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो। यही यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भाई मुझे तो इसमें काइनेमेटिक्स का इक्वेशन यूज करना है, लेकिन जब मैं इसको यूज करूंगा तो प्रॉपर साइन के साथ इसको यूज करूंगा। प्रॉपर साइन के साथ यूज करूंगा तभी बात बनेगी। अच्छा, साइन भी बड़ा प्रेफरेंस में आता है। साइन की भी अपने को कोई टेंशन नहीं है। हम चाहें जो साइन रख लें, अपनी मर्जी से साइन रखना है। साइन की भी कोई रूल रेगुलेशन नहीं। साइन भी मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूँ। साइन भी अपनी मर्जी से, बात सुनते रहिएगा, लिखते भी रहना, साइन अपने मर्जी से रख लेंगे। अच्छा, क्या करो तुम, देखो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ के, अच्छा क्वेश्चन कैसे पढ़ो, तो पार्ट में। उसके बाद से क्वेश्चन पढ़ के इसका डायग्राम बनाओ। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, सुनो, और मन ही मन मोशन डिस्कस करो। मन ही मन मोशन डिस्कस करो कि आखिर ये क्या हुआ होगा। मोशन डिस्कस करो, क्वेश्चन में आराम से मोशन डिस्कस करो। और ये सब करने में बहुत तूफान जैसा समय नहीं कि 4 दिन लग जाएगा, नहीं, ये सब 10-5 सेकंड का खेल है। मोशन डिस्कस करो, डायग्राम बनाओ, मोशन डिस्कस करो। अच्छा, और मोशन डिस्कस करने के बाद साइन डिसाइड करो भाई। साइन डिसाइड करो, साइन डिसाइड करो। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। कौन सा? साइन डिसाइड करने वाला। कैसे साइन डिसाइड करने वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है कि साइन, सबसे काम की बात यह है, साइन डायरेक्शन का होता है। डायरेक्शन का होगा, डायरेक्शन का फिक्स कर लो। जैसे अगर तुमने कहा ऊपर का पॉजिटिव, इसका मतलब हर क्वांटिटी जो ऊपर जाएगी पॉजिटिव है। हर एक क्वांटिटी, हर एक क्वांटिटी जो ऊपर जाएगी, जो ऊपर है वो पॉजिटिव। बिल्कुल कोई टेंशन ही नहीं है। अब दूसरा कहने की जरूरत ही नहीं। अब तुमने नीचे वाले को कह दिया तो हर एक क्वांटिटी जो नीचे आएगी वो जो है हमारे पास, वो जो भी साइन लो, मान लो में तुम नीचे वाला निगेटिव ले लिया तो हर एक क्वांटिटी जो नीचे आएगी निगेटिव है। तुमने नीचे वाले को पॉजिटिव लिया तो हर क्वांटिटी जो नीचे आएगी वो पॉजिटिव है, डिपेंडिंग ऑन तुम्हारा मूड कैसा है। अच्छा, मूड से अच्छा है सहूलियत देखना। सहूलियत देखना, तुमको लगेगा कि बहुत सारी चीजें नीचे आ रही है, बॉडी को फेंक भी नीचे दिया, बॉडी गिर भी नीचे रही है, तो भाई वेलोसिटी भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो क्यों ना नीचे वाले को पॉजिटिव ले लिया जाए।
अब देखना, अब यहाँ इस सेक्शन में जो बात करी जा रही है वो सब तो चलो कॉन्सेप्ट लिखा है हमने, इस सेक्शन में जो बात करी जा रही है ये सबसे काम की बात है। और ये चर्चा जो है, ये चर्चा जी पर चल रही है, जी पर चर्चा। सबसे पहली बात, जी के लिए एक ही बात सत्य है कि जी हमेशा हमेशा नीचे, जी हमेशा नीचे। अच्छा, हमेशा जी नीचे लगेगा, इसके अलावा जी के लिए कोई भी बात फिक्स नहीं है। एक ही बात, एक बात जो हमेशा फिक्स है कि जी हमेशा नीचे लगेगा। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में मुझे लगा कि नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना चाहिए तो उस कंडीशन में जी पॉजिटिव हो जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में मुझे लगा कि भाई नीचे वाले डायरेक्शन को निगेटिव लेना चाहिए तो जी उस समय निगेटिव हो जाएगा। तो जी पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, जी पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ऐसे नहीं कि कभी क्वेश्चन सॉल्व किया और एक ही क्वेश्चन में पॉजिटिव और अगले स्टेप में निगेटिव कर दिया, ये तो पागलपन है। क्वेश्चन वाइज तुमको सोचना पड़ेगा। क्या करो, क्वेश्चन वाइज फिक्स रख लो, फिक्स कर लो कि भाई क्या करना है, क्वेश्चन वाइज फिक्स कर लो। अब कहानी बड़ी सिंपल है, कैसे फिक्स होगा? अब लड़ाई है कि मैं कैसे फिक्स करूं भाई। तो देखो, पहली कंडीशन तो ये है कि तुमको साइन किसका रखना है, डायरेक्शन का। तो अगर भैया तुमने नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया तो इसका मतलब जी पॉजिटिव होगा। दूसरी बात समझ लो, अगर किसी ने कहा कि मैं नीचे वाले को पॉजिटिव नहीं ऊपर वाले को पॉजिटिव बोलूंगा, तो जी के लिए तो एक ही बात होती है कि जी हमेशा नीचे होता है। तो जी तो जाता है नीचे, जी कुछ भी हो जाए जी का डायरेक्शन तो नीचे ही होगा, जी का डायरेक्शन तो नीचे ही होगा। और तुमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव कहा है तो यहाँ पे जी को निगेटिव लेना पड़ेगा। छोटी सी बात है, विशेष कोई टेंशन है ही नहीं। अब मुझे कोई कहे कि भाई आप सारी बात को मुझे ये बताओ कि मैं कैसे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा फ्री फॉल पे, फ्री फॉल पे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, 100 बात की एक बात बताओ। तो मैं फ्री फॉल का अगर कंक्लूजन लिखूं, फ्री फॉल का कंक्लूजन, तो पहली बात ये लिखूंगा कि जी हमेशा नीचे लगेगा, ऑलवेज, ऑलवेज नीचे। और दूसरी बात, जो भी तुम्हारे पास काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन है, ये यूज करो लेकिन साइन के साथ, साइन के साथ। और साइन वाली बात तुम भूल जाते हो, साइन वाली बात नहीं भूलनी है, इसको साइन के साथ। इतनी ही बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, सारा का सारा खेल यहाँ से बन जाता है, सारे काइनेमेटिक्स इक्वेशन बनेंगे। और उस पर लिखने की आवश्यकता नहीं है फालतू का, ऐसा लगता है कोई फार्मूला निकल के आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिक फार्मूला है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मैं तो यही बोलता हूँ, अलग से कोई ए के जगह जी, एस के जगह एच, ये सब बोल के याद नहीं करते, खुद से सॉल्व कर लेते। ये एक क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई करें, आप इसको ट्राई करें। कह रहा है a body projected vertically upward reaches to a maximum height 180 meter, reaches to a maximum height 180 meter, 180 meter. Find velocity of projection and the time at which body attain maximum height. दो बातें इसने पूछी, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन पूछा है, दो बातें पूछी। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ करते हैं, देखिए क्या है मामला। कह रहा है बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अब बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, मान लीजिए ये कुछ कहानी ऐसा, यहां से मैंने एक बॉल ले लिया और इस बॉल को ऊपर की तरफ हमने यहाँ फेंका है, वर्टिकली अपवर्ड फेंका है। ये बॉल ऐसे करके जाएगा, ऐसे करके जाएगा और इस तरीके से जाते हुए और घूम फिर के वापस आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। जाने की कंडीशन ऐसी है और क्वेश्चन कह रहा है
कि मैक्सिमम हाइट 180 है। मतलब अगर मैं यहां से सोचूं इतना, तो बॉडी का यहां से लेके और ये जो हाइट है ये 180 मीटर है, ये हाइट इसकी 180 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन का डिमांड है। आंसर आ जाएगा, आंसर में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तुमको बता रहा हूं सिचुएशन में क्या सोचना चाहता हूं। अब 180 मीटर यहाँ पे तुमने ऐसा फेंका है, अब कह रहा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। अब सिंपल सी बात समझो कि तुमने बॉल को यहां से थ्रो किया और बॉल सबसे ऊंचाई पे 180 मीटर पे जा रहा है। तो अगर मैं थोड़ा सा 12th, अगर मैंने 11th पास किया हुआ है, अगर मैंने 11th अगर पास किया है, तो थोड़ा सा मेरा काम आसान हो जाएगा। 11th पास स्टूडेंट के लिए कैसे काम आसान हो जाएगा, उसको एच मैक्स का एक फॉर्मूला याद है। एच मैक्स का उसको फॉर्मूला याद होता है यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन 2g। और अगर नहीं याद है, अगर नहीं याद है, आज 12th बोर्ड का रिजल्ट आया है, सुनने में आया कि बच्चे बड़े परेशान हैं। 12th बोर्ड का रिजल्ट आया और बच्चे बड़े परेशान हैं। बहुत सारे बच्चे तो जेई के लिए 75% चाहिए होता है, उसमें भी परेशान हो गए। हो जाता है किसी किसी के साथ, तो उसमें घबराने वाली बात ऐसी कुछ नहीं है। आपस इंप्रूवमेंट आप दे सकते हैं, इंप्रूवमेंट दे के काम हो जाए। कोई अगर तुम्हारा दोस्त हो जानने वाला जिसको टेंशन हो गई हो, तो उसको समझा देना। लोग कह रहे थे बोर्ड का एग्जाम बड़ा टफ आया था, टफ आया था। खुद को तो मतलब बड़ा अलग है मामला, मतलब मुझे ये बात बड़ी आश्चर्य लगती है। बाकी चीज में मैं तो मॉडर्न हूँ, मैं तो बड़ा मतलब टैलेंटेड हूँ, मतलब मैं तो इस जनरेशन का हूँ, मैं जुम्बांजी हूँ, क्या हूँ, क्या बोलते हो, जेनजी, जेनजी हूँ, ये हूँ वो हूँ। और साला जब कठिन पेपर आता है तो मैं तो बच्चा हूँ। नौटंकी, फालतू की चीज में मैं बड़ा हो गया, और जब क्वेश्चन हार्ड आता है तो उसके लिए बच्चे हो गए। मतलब तुम अपने हिसाब से तो, जैसे मैं हूँ, दूसरे की तो छोड़, मैं हूँ, तो तुम तो ये समझते हो अरे यार ये बड़े हैं और हम अभी आगे हैं, इनसे छोटे हैं 10-15 क्लास, हम तो भैया बहुत जीनियस हैं, ये तो पहले के हो गए, और हमारे सर को तो तुम पता नहीं क्या समझते हो। तो जब क्वेश्चन कठिन आता है, तो आप जब बाकी चीज में खुद को एडवांस समझते हो, तो क्वेश्चन कठिन आता है उसमें क्यों खुश हो जाते हो। हर चीज में एडवांस समझो, क्वेश्चन तो कठिन आएगा ही। अब बिल्कुल सही आ रहा है, इतनी फैसिलिटी जो मिल रही है तो क्वेश्चन कठिन क्यों नहीं आएगा, आएगा, हमेशा आएगा। अब जीवन ही कठिन है, उसके लिए तैयार रहिए, खाली आनंद लेने के लिए मॉडर्न हो गए। चलो भैया, मान लो मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, तो मुझे एक चीज याद है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये मुझे याद है। मैं क्या करता हूँ, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ, ऊपर के डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूँ। अच्छा जरा सोचो, जब मैं सबसे ऊंचा पहुंचूंगा, जब मैं सबसे ऊंचा पहुंचूंगा यहाँ पर, इसके ऊपर जा नहीं रहा, एक ही डायरेक्शन की बात चल रही है, तो यहाँ पे ये वैल्यू हो जाएगी 0। ये हो जाएगा तुम्हारा यू स्क्वायर, यू कौन, जिससे फेंका, प्लस 2, अरे ए नहीं जी, जी, और जी भी साइन के साथ, अभी बताता हूं। और ये एस नहीं एच, एस नहीं एच, ये रहा एच, ये कौन सा एच है, ये इसका मैक्सिमम हाइट। अच्छा अब जरा ध्यान से सुनना, हमने ऊपर वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है, जी हमेशा नीचे होता है, इसीलिए जी यहाँ पे निगेटिव आएगा। अब निगेटिव आएगा, जी यहाँ पे निगेटिव आएगा। अच्छा इसका मतलब बताओ h क्या हो जाएगा, तो h हो जाएगा यहाँ से यू स्क्वायर अपॉन 2g, बातों बातों में डिराइव ही कर दिया, यू स्क्वायर अपॉन 2g। तो ये h, अच्छा ये कहाँ काम आएगा, ये वहां भी काम आएगा प्रोजेक्टाइल में, लेकिन वहां u नहीं, u का y कंपोनेंट बोलेंगे, क्योंकि ऊपर जाने वाली बात है। तो यहाँ पे h के जगह पे यू स्क्वायर अपॉन 2g डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। अच्छा अब एक इसको तो ध्यान रखना, और बाकी रही बात सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब h के जगह पे, h के जगह पे 180 और यू स्क्वायर तुमसे पूछा हुआ है, और अपॉन 2g, चलो g को 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो यू स्क्वायर कितना, 10 गुने 2 20 गुने 18, 360 100, यानी कि u बराबर आ जाएगा तुम्हारा 60 मीटर पर सेकेंड, u बराबर 60 मीटर पर सेकेंड।
ये कौन सा u है? ये वो स्पीड है जिससे तुमने इसको ऊपर की तरफ फेंका था। मतलब तुमने इसको यहां से फेंका कितने से? तो 60 मीटर पर सेकेंड से, तभी ये 180 मीटर तक जा पाएगा। खैर, ये तो अच्छी बात हो गई। चलो भैया, अब क्वेश्चन ने एक और बात कही है। क्वेश्चन ने कहा है कि भाई वो सब तो ठीक है कि तुमने यहां से फेंका, तुमने यहां से बॉल को लिया, तुमने बॉल को यहां से फेंक दिया है और वो बॉल 180 मीटर तक वहां पे तुमने ऊंचाई पे इसको फेंका। बॉल को ऐसे जाने दो और ये बॉल को तुमने 180 मीटर तक फेंका है और बॉल ऐसे करके वापस आ जाएगी। इसमें तुमको कोई समस्या नहीं है। परंतु क्वेश्चन थोड़ा अपना मूड बदलना चाहता है। ये कह रहा है कि बताओ, वो टाइम बताओ जब बॉल 100 मीटर की ऊंचाई पे हो। माना ये जो सिचुएशन है ये है 100 मीटर की ऊंचाई, 100 मीटर की ऊंचाई। अब ध्यान से समझो, इस 100 मीटर के ऊंचाई पर बॉल 2 बार होगा। एक बार ऊपर जाते समय और एक बार नीचे लौटते समय। इस 100 मीटर की ऊंचाई पर बॉल 2 बार होगा, एक बार ऊपर जाते समय, एक बार नीचे लौटते समय। इसका मतलब यह है कि अगर बॉल 180 गया है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि आप तो 100 मीटर की ऊंचाई की चर्चा करिए, तो पहला कॉन्सेप्ट कि यहाँ पे बॉल 2 बार होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भैया, हमने इसको फेंका कितने से है? तो हमने इसको फेंका है 60 मीटर पर सेकेंड से। अब दिमाग में बत्ती जलनी चाहिए कि यार यहाँ पे टाइम की 2 वैल्यू आएगी, टाइम की 2 वैल्यू आएगी, एक बार जाते समय, एक बार आते समय। अच्छा, अब 2 वैल्यू आएगी। अच्छा, और डिस्टेंस भी पता है। इसका मतलब काइनेमेटिक्स का वो इक्वेशन पकड़ लेंगे जहां टाइम की 2 वैल्यू मिलती हो, यानी कि एस भी पता हो, एस भी पता हो और टाइम की 2 वैल्यू मिलती हो, तो तुम तुरंत पकड़ लोगे कि अच्छा बात यहाँ चल रही है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की। अब डायरेक्ट पुट कर दो, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आराम से इन्वॉल्व होकर तरीके से बात को समझो। और मुझे बहुत खुशी है कि इस बार मेडिकल वाले बच्चे अच्छे से बात को समझेंगे। पहले तो उनको आंसर 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 तुरंत आंसर चाहिए, तुरंत आंसर के चक्कर में ही तो निपट लिए। इसलिए पूरी बात समझो, समझ के करोगे तभी एग्जाम में कर पाओगे। ट्रिक फ्रिक ट्रिक मिरिक कुरिक पुरिक सब कुछ नहीं होता। अब तो जो लोग ट्रिक बताते थे ना, वो सब अपना मुंह बंद करा के कोने में और तुमको वापस से हिंदी उर्दू फिजिक्स समझा रहे होंगे। ये ट्रिक वाला सिस्टम मेडिकल से खत्म हो गया। अपार प्रसन्नता मुझे है। अब देखो, S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिखते ही सबसे पहले तो रुक जाना। क्यों रुकना? क्योंकि साइन पुट किए बिना गलती हो जाएगी। इसीलिए रुको और साइन पुट करो, रुको और साइन पुट करो, तब प्रोसीड करो। अब देखो, अब माना ऊपर वाले डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया, ये हो गया साइन पुट। इतना ही होता है साइन पुट करना। ऊपर वाले को पॉजिटिव ले लिया, तो बताओ इक्वेशन कैसा बनेगा? हमें जाना है 100 मीटर पर, इक्वल्स टू u ऊपर की तरफ है कितना? तो प्लस का 60 इंटू टी प्लस 1/2। कोई प्रॉब्लम नहीं, ए का काम जी करेगा। अरे जी हमेशा नीचे होता है, इसीलिए माइनस का 10। जी हमेशा नीचे, मुझे लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हमेशा लिखूंगा जी हमेशा नीचे। दुनिया में कुछ भी हो जाए लेकिन जी हमेशा नीचे रहेगा। माइनस का 10 और साथ में टी स्क्वायर, साथ में टी स्क्वायर। अब हो गया। अब मान लो इतनी ही जगह में काम चला लें, तो यहाँ पे ये आ गया तुम्हारा 100 और ये इक्वल्स टू आ गया ये तुम्हारा 60t और ये आ गया तुम्हारा माइनस का 5t स्क्वायर, माइनस का 5t स्क्वायर। अब मान लो किसी को दिक्कत है तो क्वाड्रेटिक मेरे को बता देना, मैं क्वाड्रेटिक सॉल्व करना सिखा दूंगा। लेकिन आपको इस क्वाड्रेटिक को खुद से सॉल्व करना चाहिए। दिक्कत होगी तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा कि क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। ऐसे जब आप सॉल्व करेंगे तो यहां से टाइम की 2 वैल्यू आएगी, यहां से टाइम की 2 वैल्यू आएगी और एक वैल्यू आएगा यहां से भैया 2 सेकेंड और दूसरी वैल्यू यहां से जो आएगी वो आएगी 10 सेकेंड। किसी को जिसको दिक्कत हो
वो मेरे से पूछ लेना कि भाई कैसे क्वाड्रेटिक आपने सॉल्व कर दिया। तो आपको बेसिक मैथ्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। ऐसे बोल देता हूं एक बार, इसको एक तरफ अरेंज करके, इस एक तरफ जब इसको अरेंज करोगे ना, देन यू विल गेट टी स्क्वायर, 5 से काट रहा हूं इसको, तो टी स्क्वायर माइनस 12t और साथ में प्लस 20 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक बना। अब यहां से तुम चाहो तो t कॉमन ले लेना, तो एक तरफ t माइनस 10 और एक तरफ -2 कॉमन ले लेना, तो t माइनस 10 वहां से निकल जाएगा, फिर 2 वैल्यू आ जाएगी। या फिर तुम फॉर्मूला लगा देना, दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। देखिए इस सवाल का पर्पस क्या था, इस सवाल का पर्पस ये समझाना था कि हम काइनेमेटिक्स इक्वेशन कैसे यूज कर सकते हैं। कोई नया नहीं है, जी के साइन का ध्यान रखते हैं, बात यहां से बन जाती है। अब ये सवाल जो तुम्हारे सामने है, इसको तुम करोगे, इसको तुम करोगे, बिल्कुल देखा हुआ सवाल होगा आपका, लेकिन अच्छा सवाल है तो लेना जरूरी है। ये आप खुद से करें। आंसर जिसका है बता सकते हैं। 1 मिनट रुका हूं मैं। चलिए समझते हैं, चलिए समझते हैं क्या है मामला। कह रहा है स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल। माना कि यहां पे कोई ऐसे कोई कुआं है, ऐसे यहां पे कोई कुआं है, ठीक है। अब कोई आदमी कोई पत्थर फेंक रहा है, पत्थर फेंक रहा है, ये पत्थर इस आदमी को यहां से कोई आदमी पत्थर फेंक रहा है, फोटो तुम जैसे भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके पास कोई पत्थर है, ये यहां से फेंक रहा है, ये यहां से फेंक रहा है। अब बात यहां ये होती है कि जब ये आदमी यहां से पत्थर फेंकेगा तो क्या क्या बातें यहां से समझ में आ सकती है। थोड़ा कुआं बड़ा बनाते हैं, ये इस तरीके से कुआं है यहाँ पे, बढ़िया सिचुएशन है, आराम से आप इसको समझ आइए। अच्छा, क्या कहा, अ स्टोन इज ड्रॉप्ड, स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू अ वेल इन विच लेवल ऑफ वाटर इज एच बिलो द टॉप ऑफ अ वेल। अरे मैंने क्या किया, वेल थोड़ा ऐसे बना दिया। इसने कहा कि भैया ये कुआं में इतना नीचे जाके पानी है, तो मैंने तो इसको ऐसे बना लिया, काम आसानी से हो जाए। तो मैंने क्या किया, इसको ही एच मान लिया, ऐसे ही मान लिया, मेरा मन क्या, डायग्राम जैसा बना दिया, सब सही। बात तुम समझ रहे हो, यही कह रहा है कि भाई आप पत्थर एच मीटर गिरने दोगे तब कुआं शुरू होगा, मैं भी यही कर रहा हूं। अब कुछ कोई आदमी अगर यहाँ डायग्राम बनाता ना, यहाँ 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 यहाँ, तो पानी को एच नीचे गहरा कर देता, मैंने थोड़ा ऊपर बना लिया, एक ही बात है। अब देखो क्या होगा, ये आदमी यहां से पत्थर गिरा रहा है, ये आदमी यहां से पत्थर गिरा रहा है जो पहले एच मीटर नीचे गिरेगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड और ऐसे दिया हुआ है। तो देखो पहली घटना क्या होगी, पहली घटना ये होगी कि पत्थर पहले यहां पे आएगा, पत्थर पहले यहां पे आएगा, ये पत्थर पहले यहां पे आया, सरफेस पे आने दो, और सरफेस पे आते ही इसी जगह पे, इसी जगह पे पहले तो साउंड प्रोड्यूस होगा। सोच के देखो, साउंड वहां प्रोड्यूस होगा। अभी पाकिस्तान से युद्ध हो रहा था, हम बम मार रहे थे उसके ऊपर,
जैसे पाकिस्तान के ऊपर हम बम मार रहे थे तो पहले तो वहां पे बम गया होगा, बम वहां तो फट चुका होगा, वहां पे साउंड प्रोड्यूस हुआ होगा और उसके आवाज हमारे कान में आई होगी, समय तो लगा होगा। यही ये पूछ रहा है कि तुमने पत्थर गिराया और ये जो छपाक की आवाज है, ये छपाक की आवाज तुम्हारे कान में कितनी देर बाद आएगी? तो मैं कहूंगा भैया पहले तो इस पत्थर को यहाँ गिरने दो, पत्थर को यहाँ गिरने दो, कितने नीचे, एच नीचे, तो यहाँ पे कोई टाइम लगेगा t1, फिर यहाँ साउंड प्रोड्यूस होने दो, और ये साउंड जब यहाँ से प्रोड्यूस होके ऐसे ऐसे मेरे कान में आएगा तब मैं उसको सुनूंगा। तो इस साउंड को ऊपर आने में टाइम लगेगा माना t2, इस साउंड को ऊपर आने में टाइम लगेगा माना t2। और साउंड की खासियत होती है, साउंड को ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ, साउंड को ऊपर नीचे से मतलब नहीं है, साउंड को ऊपर नीचे ले जाने से मतलब नहीं। साउंड, इसकी जो वेलोसिटी होती है साउंड की, ये फिक्स होती है, साउंड की वेलोसिटी फिक्स होती है, साउंड वाले में एक्सेलरेशन 0 होता है। तो साउंड को तो डायरेक्शन से मतलब ही नहीं है, ये तो नीचे बन गया और तुम्हारे कान तक यहाँ पहुंच जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये T2 तो जो निकलेगा ना, ये T2 जो साउंड प्रोड्यूस हुआ है और साउंड ऊपर चला है, ये मैंने किसको चलाया, साउंड को। अब देख लो मामला, मैं कब सुनूंगा, मतलब वो छपाक की आवाज कब सुनोगे तुम, छपाक की आवाज, छपाक, छपाक की आवाज तुम कब सुनोगे, सवाल यहाँ ये है, कब सुनोगे। तो कब सुनोगे के लिए जरा समझो, टोटल टाइम जो तुम्हारा t लगेगा जब तुम उसको सुनोगे, तो एक t1 और दूसरा t2। t1 साउंड वो है जब तुमने पत्थर नीचे गिराया, और t2 साउंड वो है जब, t2 क्या समय है, t2 वो समय है जब ये छपाक का साउंड प्रोड्यूस हुआ और तुम्हारे कान तक पहुंचा। तो ये तो निकालने का एक ही तरीका है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ये यहां से निकलेगा। अच्छा, और मजे की बात, इसने किया था ड्रॉप, ड्रॉप कहने का मतलब u हुआ था 0। तो आ जाओ, यहां से s नीचे की तरफ है, ठीक है भैया, h नीचे के डायरेक्शन को ही पॉजिटिव ले लेता हूं, यही तो फायदा है, हमारे पे छोड़ा हुआ है साइन लेना, नीचे को पॉजिटिव, तो ये रहा प्लस का h। देखो डिस्प्लेसमेंट यानी कि हाइट भी साइन के साथ रखा जाएगा, हाइट भी साइन के साथ रखा जाएगा। ut अरे ड्रॉप किया है 0, प्लस हाफ a नहीं g, और g होता ही नीचे है, g होता ही नीचे है, तो प्लस का g, और t तो मुझे चाहिए। तो देखो यहां से जो ये t निकल के आया भैया, वो आ गया अंडर रूट 2h/g, 2h/g। और ये चीज ध्यान में रखना चाहिए, और इससे क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाएगा। एक बार ड्राइव करके रख लिया, हम अब इसको डायरेक्ट यूज करेंगे, इसको डायरेक्ट यूज करेंगे कि भाई ऊपर से नीचे गिरा दो, कोई भी चीज कितनी देर में गिरेगी, तो अंडर रूट 2h/g पे। अच्छा, अगली लड़ाई इस T2 की है, T2 की है। ये T2 किसके लिए आया है, तो ये साउंड के लिए आया है। साउंड के लिए जब उसकी स्पीड की बात होती है वो फिक्स होती है, तो जब स्पीड फिक्स हो, तो देखना, सुनना ध्यान से क्या कह रहा हूं, जब स्पीड फिक्स हो तो ये जो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर लगाए हो, इसमें स्पीड फिक्स कर दो, तो a को क्या कर दोगे 0, और जैसे ही यहाँ a को 0 कर दोगे, तो सोच के देखो ये फॉर्मूला तो छोटा सा बन गया, और वो बन गया s इक्वल्स टू ut, s इक्वल्स टू ut। तो देखो यहां से जो डिस्टेंस निकालोगे, डिस्टेंस तुम्हारा ut है, तो t बराबर तुम सीधा सीधा कह सकते हो वो हाइट और वो वेलोसिटी, तो t बराबर h/v। मेरा आंसर इन दोनों को जोड़ के आएगा, जोड़ के आएगा। और यही यहां दिया हुआ है, यही यहां दिया हुआ है, अंडर रूट 2h/g और साथ में h/v, यानी कि दिस वन इज करेक्ट, दिस वन इज करेक्ट।
यहां टिक कर देता हूं। बिल्कुल सिंपल सवाल है, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक लगाने का है, सोचना है कि कैसे हुआ मामला। आइए इस पे पहुंचिए। अगला, आराम से करिए, इसका आंसर बताइए। चलिए, कह रहा है अ बॉल इज थ्रोन, चलिए ये कह रहा है बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर 40 मीटर हाई। ठीक है भाई, क्या दिक्कत है? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक टावर है, एक टावर है, उस टावर से अब की बार इसने बॉल को फेंका है, इस टावर से इसने बॉल को फेंका है। ठीक है, चलो अच्छा है। ये रहा टावर, और आज इस टावर से बॉल को फेंका गया है। जब इस टावर से बॉल को फेंका गया, तो टेढ़ा मेढ़ा क्यों हो रहा है? ये पागल हो गया क्या? टैब भी टेढ़ा रख दिया मैंने। ये लो, सीधा हो जा, आ जा भाई। अब ये यहां से फेंका है, कहां से? तो इसको यहां से फेंक दिया ऊपर की तरफ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये जो हाइट है, यहां से यहां तक की जो हाइट है, इस हाइट को क्वेश्चन ने कहा है 40 मीटर। हम भी कह देते हैं, क्वेश्चन ने कहा 40 मीटर। अच्छा, अब जरा समझना, फाइंड द टाइम व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। अब छोटा बच्चा क्या सोचता है? कहता है भाई देख, ये तो यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर ये वापस इस हाइट पे आएगा, और इस हाइट पे आएगा, फिर उसके बाद यहां से ये नीचा गिर के यहाँ से आते आते आएगा। अब इतनी नौटंकी हम क्यों सोचें? इतनी नौटंकी मत सोचो। अब ये जाएगा, जाने के बाद वापस यहाँ जाएगा, फिर इस हाइट पे पहुंचेगा, फिर नीचे गिरेगा। मैं मानता हूं ऐसी चीजें होंगी, लेकिन अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था कि एक पार्टिकुलर हाइट पे बॉल 2 बार आएगा, और उस तरह के सवाल में टी की 2 वैल्यू आती है, और उसको एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से सॉल्व किया जाता है। अब मैं तुमको सिग्निफिकेंस समझाता हूं, क्लिक कर गया तो बड़ी अच्छी बात है। मान लो किसी ने कहा कि भाई देख, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ी देर पहले किया था, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर किया जाएगा। अब जिसने इस एस को समझ लिया उसका काम बन जाएगा, नहीं तो उलझते रह जाओगे। इस एस को समझो, ये एस क्या है? ये एस डिस्प्लेसमेंट है, ये एस जो है ये है डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जब डिस्प्लेसमेंट है तो फोकस किस पे होना चाहिए? फोकस होना चाहिए फाइनल पोजीशन पे, फाइनल माइनस इनिशियल, इसी पे फोकस होना चाहिए। अब देखो, फाइनली बॉल को तो यहां आना पड़ेगा, और इनिशियल बॉल यहां पे है, समझो। ये रहा इसका फाइनल, ये रहा हमारा इसका इनिशियल, बीच में वो कहीं भी रहे, फाइनल और इनिशियल हमको पता है। तो जरा सोचो, डिस्प्लेसमेंट ही हाइट के बराबर होगा, और वो हाइट तुम निकाल चुके हो कितना? तो 40 मीटर। वो हाइट तुम निकाल चुके हो 40 मीटर। अब बुद्धि लगाओगे तो बच्चों वाला सवाल हो गया।
कि मेरे को हाइट ही पता है और इस हाइट के लिए फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो मेरा काम बन जाएगा इसी फॉर्मूले से। रही बात साइन की, तो साइन मत भूलना, साइन फिक्स करो, साइन फिक्स करो, तुम्हारा काम यहां से बन जाएगा, साइन फिक्स कर लो। अच्छा, साइन तुम कुछ भी कर सकते हो, लेकिन देखो फायदा किसमें है, इसमें साइन में फायदा किसमें है, फायदा फायदा देखना चाहिए कि आसानी से काम किसमें हो। तो फायदा ये है कि अल्टीमेटली बॉल को आना तो नीचे है, तो मैं क्यों ना नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूं, इसमें फायदा दिख रहा है, हम ये नेगेटिव के झंझट से बच जाएंगे। तो हमने क्या किया, नीचे वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। लेकिन अलर्ट रहिए, अलर्ट रहिए, इनिशियल जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, और तुमने जो साइन माना है उस साइन में तुमने नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। इसका मतलब जो तुम s की बात करोगे, तो इसका मतलब जब तुम s की बात करोगे तो अब सब कुछ यहीं से मेजर होगा, समझो। इनिशियल पोजीशन वो है तो वही 0,0 है, सब वहीं से मेजर होगा। यानी कि एक आदमी है जो यहाँ खड़ा है और वो सारे मोशन को देख रहा है, ये देखने वाला है, ये देखने वाला, ये सारे मोशन को यहीं से खड़ा होकर देख रहा है, ऑब्जर्वर है। जब ये ऑब्जर्वर है तो ये अब ये तो बॉल को फाइनली नीचे गिरता हुआ दिखेगा, तो ये कहेगा बॉल नीचे गया है, मतलब ये कहेगा डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए ये कहेगा भाई +40 लिख ले। और u तुमने ऊपर दिया हुआ है, वेलोसिटी से फेंका था तुमने, और नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो दिस विल बी -10। साइन उल्टा पुल्टा करोगे तो फॉर्मूला याद करते करते पगला जाओगे। हाफ, अरे ए नहीं जी, और जी जीवन में हमेशा नीचे होता है, जी नीचे कब, तो हमेशा, हमेशा जी हमेशा नीचे होता है। अब जी जब हमेशा नीचे होता है तो इस वाले सिचुएशन में जी को देख लो, ये जो जी है ये आएगा +10, अच्छा है, और ये साथ में t स्क्वायर। अब बस वही कहानी, वही कहानी, वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो 40 माइनस का 10t और 5t स्क्वायर, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 इक्वल्स टू माइनस का 2t और प्लस t स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गया, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं, t स्क्वायर माइनस का 2t और साथ में ये हमारे पास, इधर ले आओ इसको, तो माइनस का 8 और ये हो जाएगा 0। ये क्वाड्रेटिक बनके तैयार है, ये क्वाड्रेटिक बनके तैयार है। आज का टारगेट क्वाड्रेटिक सिखाना नहीं है, ये आपको मैं घर के लिए दे रहा हूं, जिसको दिक्कत होगी वो करेगा। यहां से फिर से t की वैल्यू आएगी, t की यहां से भी 2 वैल्यू आएगी, क्वाड्रेटिक सिखाऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो टेंशन मत लेना। एक वैल्यू आएगी 4 और एक वैल्यू आएगी यहां से शायद -2 के आसपास, -2 के आसपास। तो इसका मतलब ये वाला आंसर सही है, क्योंकि सवाल ही अलग था। सवाल कहा था भाई देख नीचे गिरने में कितना समय लगेगा। हाँ मैं मानता हूं कि इस वाले हाइट पे जहां ऑब्जर्वर खड़ा है वहां बॉल एक बार फेंकते समय, दूसरी बार आते समय, अरे ये सवाल तो था ही नहीं, ये था कि नीचे कितने समय में गिरेगा, नीचे, नीचे कितने समय में गिरेगा। तो तुम आराम से यहाँ पे सोच सकते हो, तो अब तुम दिमाग लगाना, अरे नीचे तो किसी एक टाइम में गिरेगा, तो मेरा आंसर ऐसे ही आना चाहिए, और आया भी। प्रैक्टिस है, सारा खेल प्रैक्टिस का है। जितने सवाल करोगे, जैसे कल फिर पढ़ाऊंगा इसी फ्री फॉल पे सवाल, कल फिर कराऊंगा, बढ़िया बढ़िया सवाल, ऐसी बढ़िया तुम करोगे, दिमाग तुम्हारा वहां से खुलेगा, एकदम से कमांड हो जाएगा फ्री फॉल। तो बढ़िया से, जब फ्री फॉल इतना बढ़िया है, पूरा मोशन विजुलाइज किया जाता है, सिचुएशन सीखते हो, किसी एक सवाल में पूरा रिसर्च और भाषण देने से फायदा नहीं है। अलग अलग सवाल, छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट निकल के आएंगे, तब चीजें बढ़िया होती जाएंगी। और लेक्चर दोबारा से भी सुनना, देखना
कि क्या बोल रहा हूं, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है। अब कितना बढ़िया सवाल यहाँ पकड़ लिया मैंने, बलून वाला सवाल, बलून वाला सवाल। अब देखना क्या बढ़िया सवाल है ये। बलून वाले सवाल से बच्चे भागते रहते हैं। अब क्यों भागते हैं? क्योंकि वो उसको याद करते हैं, याद करने वाला झंझट तो इस साल है ही नहीं। अब देखो बलून वाला सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है स्टोन फॉल्स। अच्छा चलो, बलून वाले सवाल पे आने से पहले थोड़ी सी बात मैं तुमको बताता हूं कि क्या कहने जा रहा हूं। देखो अब देखो, ये जो मैंने कहा था, बात चल रही है फ्री फॉल की। फ्री फॉल थोड़ी चर्चा कर रहे हैं कि भाई क्या है फ्री फॉल। पहली बात मैंने कहा था कि अगर क्वेश्चन में तुमको लगे ड्रॉप, तो ड्रॉप का मतलब है u बराबर 0। ड्रॉप कहे या फिर वो कह सकता है फॉल, तो फॉल का भी मतलब है u बराबर 0। सही मायने में, सही मायने में ये जो u होता है, ये u होता क्या है? ये होता है इनिशियल वेलोसिटी। पूरा नाम इसका समझो, ये इनिशियल वेलोसिटी है। मेन बात क्या है कि ये वेलोसिटी है। अब अगर कोई वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है तब तो इसके पास मैग्नीट्यूड ये ऐसा है, v वेक्टर। अब जब ये v वेक्टर है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। ये दोनों होंगे इसके पास, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो किसी ने कहा इनिशियल वेलोसिटी, तो सोचो इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको तुम u वेक्टर कहोगे। अगर v वेक्टर से कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको उड़ा दो, इसको u वेक्टर लिख लो, u वेक्टर लिख लो। लेकिन तुम ये समझो कि चूंकि बात चल रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये तो हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, मतलब ये तो वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है तो इसके पास तो डायरेक्शन भी होगा। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी कहने का मतलब होता है कि भाई इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो अगर हमने किसी चलती हुई ट्रेन से किसी बॉडी को ड्रॉप कर दिया, तो ड्रॉप करते समय ध्यान से सुनना, ड्रॉप करते समय ऐसा नहीं कि ड्रॉप देखते ही u बराबर 0 पुट कर देना। ये चेक करना पहले, ये चेक करना कि भाई कहां से ड्रॉप किया है, कहां से ड्रॉप किया है। जैसे किसी हवाई जहाज को उड़ाता हुआ अगर किसी ने बम वहां ड्रॉप कर दिया, तो बम एकदम से उसके नीचे आके थोड़ी ना गिरेगा, वो तो प्रोजेक्टाइल करता हुआ गिरेगा आगे की तरफ। इसका मतलब ड्रॉप करते समय ड्रॉप वर्ड यूज हुआ है, लेकिन ड्रॉप करते समय जो वेलोसिटी आई है वो सही मायने में वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है। सही मायने में वो वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन है। कौन सी वेलोसिटी? ड्रॉप करते समय एरोप्लेन की जो वेलोसिटी थी वही बॉल की इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। बलून के साथ भी वही होता है, बलून वाले सवाल में भी यही होता है। माना कि एक बलून है, ये रहा एक बलून, और बलून नीचे की तरफ आ रहा है। एक बलून है जो नीचे की तरफ आ रहा है, ये कोई इस तरह का कोई बलून है जो नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसे ये बलून नीचे की तरफ आ रहा है। किसी को समझ नहीं आ रहा हो तो लिख देता हूं BALLOON, बलून। ये नीचे आ रहा है, पेड़ के जैसा बलून। अब ये बलून जब नीचे आ रहा है, किस रेट से आ रहा है भैया? तो ये 12 मीटर पर सेकेंड से बलून नीचे गिर रहा था। 12 मीटर पर सेकेंड से बलून नीचे गिर रहा था। अब जब 12 मीटर पर सेकेंड से ये बलून नीचे गिर रहा था, उसी समय स्टोन फॉल्स, इस बलून में पत्थर थे या कोई शैतान आदमी था इसके अंदर पत्थर के साथ, और इसने एक पत्थर नीचे टपका दिया। पत्थर नीचे टपका दिया, पत्थर को तो ड्रॉप किया है, पत्थर को इसमें से ड्रॉप कर दिया। अब पत्थर को ड्रॉप कर दिया है, किसको ड्रॉप किया भाई? स्टोन को। लेकिन बट यहां u बराबर 0, u बराबर 0 मत लेना, u बराबर 0 मत लेना, समझना।
मूविंग फ्रेम वाला केस है, मूविंग फ्रेम वाला केस है, यहाँ पे अलर्ट रहने की जरूरत है, याद करने से फंस जाओगे, अलर्ट रहने से जरूरत है। इसका मतलब यू क्या लिया जाएगा, यू लिया जाएगा, किसके लिए बात कर रहा हूं मैं, स्टोन के लिए, यू लिया जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन सुनना ध्यान से, 12 मीटर पर सेकेंड बोलने से भी तुम नहीं बच सकते, तुमको पूरा बोलना पड़ेगा कि यू 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड, लेकिन नीचे, पूरी बात 12 मीटर पर सेकेंड नीचे, तब जाके बात बनेगी, तब जाके बात बनेगी कि यार 12 मीटर पर सेकेंड तो है लेकिन नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ है। अच्छा, अब कोई सॉल्व करे तो आराम से बात उसकी बन सकती है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। तो बस एक ही फॉर्मूला है, तो एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अरे बढ़िया, ये फॉर्मूला लिखते ही तुरंत खुद को रोकना है, ये फॉर्मूला लिखते ही तुरंत खुद को रोकना है कि भाई साइन डिसाइड कर ले। अब बॉडी जा रही है नीचे की तरफ, माना नीचे ही पॉजिटिव है, साइन डिसाइड करने के बाद ही आगे बढ़ना है। अब एस इसने पूछा है, यू देखना नीचे नीचे, और तो प्लस का 12, प्लस का 12। अच्छा, अब ये कह रहा है डिस्प्लेसमेंट कितने देर बाद भैया, 10 सेकेंड के बाद, तो 12 इंटू 10, चलो भैया, प्लस 1/2, ए नहीं जी, ए नहीं जी। और क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन कराने के मूड में है, इसलिए इसने 9.8 दिया है, तो जरूर कुछ इसका पर्पस है। तो ए के जगह पे, अच्छा फिर से वही बात, जो जी होता है, जी कुछ भी कर लो, बलून मलून कलून कोई टेंशन नहीं, हमेशा नीचे होगा, तो इसके जगह पे होगा प्लस का 9.8 और साथ में टी के जगह 10 और इसका स्क्वायर। अब बस हो गया है, तो एस इक्वल्स टू ये रहा 120 और ये प्लस ये 100 और ये 50, 50 और 9.8 490, 490 और 120, 90 और 10, 100 110 यानी कि 610। तो एस इक्वल्स टू 610 मीटर होगा। बच्चा साइन में गड़बड़ अगर करता तो मामला फंस जाता। यही बलून अगर ऊपर ले जाते तो यू रखते ऊपर की तरफ, तब ध्यान रखना बिल्कुल सटीक आपको इससे बड़ा में सवाल मिलेगा, गड़बड़ मत करना। वहां हमने इनिशियल वेलोसिटी मतलब पूरी वेलोसिटी सोची, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, तब साइन डिसाइड किया है। समझदारी ये है ना, अगर तुम कहो मेरे से मैं इसको प्रिसाइजली लिखूं तो ये ऐसा होता है, एस वेक्टर यू वेक्टर ए वेक्टर, ऐसा होता है। इन कौन इतनी मगजमारी करे, हम सीधा सीधा ऐसे इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी इसको लिख देते हैं। सही चल रहा है क्या, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो कुछ मैसेज वैसेज करें, हाजिरी लगाएं, जगे हुए हैं ना। ये ये सही है, धन्यवाद। अगर अगर सिनेमा टाइप ऐसे बगल में कोई दूसरे डिवाइस में कुछ चला लिए हो गए और उसके बाद से फिर मेरे से सॉल्व करवा रहे हो और आनंद ले रहे हो, तब तो बड़ा घाटा हो जाएगा। ऐसा ना करना भाई, पूरी बात मैं कर रहा हूँ, फिर आप उसको सुनते रहिए, तब जाके बात करिए, तब जाके बात बनेगी। आइए समझते हैं। अब चलिए, ये क्या कह रहा है इसको पढ़िए। चलिए, कह रहा है कि स्टोन फॉल्स फ्रीली, stone falls freely such that the distance covered by it in the last second of motion is equal to the distance covered by in the first 5 seconds. बढ़िया बढ़िया। इसको होमवर्क दूं क्या, कुछ तो होमवर्क में करो, इसको HW पे करके ले आओ। ऐसे है तो क्लास का सवाल, लेकिन इसको हैंडआउट में HW में छोड़ता हूँ, कुछ तो दिमाग लगाओ। ये रॉकेट वाला, ये बड़ा पूछता बच्चा। चलो ये रॉकेट वाला कराता हूँ, इसको समझो।
रॉकेट वाले सवाल को। कह रहा है रॉकेट fired vertically from ground moves upward with constant acceleration। अब मैंने कहा था कि जैसे ही कोई बॉडी डायरेक्ट, मैं एक सेकंड में चुप हो जाता हूं, आप पहले सवाल पढ़ लीजिए फिर बढ़ेंगे आगे। पढ़ लो सवाल। ठीक है, अब सुनिए। डायरेक्ट बॉडी यहां पे एक्सेलरेशन से शुरू हो रही है। डायरेक्ट बॉडी यहां पे एक्सेलरेशन से शुरू हो रही है। अगर बॉडी डायरेक्ट एक्सेलरेशन से शुरू हो, अगर बॉडी डायरेक्ट एक्सेलरेशन से शुरू हो, तो उस कंडीशन में तुम क्या कर सकते हो, समझना। डायरेक्ट जब बॉडी एक्सेलरेशन से शुरू हो तो तुम उसको क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहले तुम वहां पे ए गिवन होगा, तो तुम इनिशियल वेलोसिटी को वहां पे 0 पुट कर देना। तो इस बात का ध्यान रखिए, जब बॉडी डायरेक्ट एक्सेलरेशन से शुरू हो तो उस कंडीशन में जो इनिशियल वेलोसिटी है, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम 0 पुट करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है। अब कह रहा है रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम ग्राउंड, इट मूव्स अपवर्ड विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखते ही मन खुश होना चाहिए, काइनेमेटिक्स इक्वेशन लगाना है। अब कह रहा है कि 30 सेकेंड के बाद उसका फ्यूल फिनिश हो गया भाई। अब फ्यूल फिनिश हो तो गया, लेकिन फ्यूल फिनिश होने के बावजूद ये रुकेगा नहीं। सोच के देखो, रुकेगा नहीं। क्यों नहीं रुकेगा, समझिए। आप इस तरीके से अगर बाइक राइड कर रहे हैं और कुछ दूरी पे जाने के बाद तुम उसको, उसके इंजन को ऑफ कर देते हो, जैसे ही ऑफ कर देते हो तो क्या बाइक वहीं पे रुकती है क्या? नहीं, बाइक कुछ देर हुड़ करके जाएगी और यहाँ पे जाने के बाद बाइक स्टॉप होगी। यही हाल रॉकेट के साथ भी होता है। रॉकेट को अगर तुमने उसका फ्यूल फिनिश कर दिया तो वहीं पे नहीं रुकेगा, थोड़ी ऊंचाई पे जाने के बाद धीरे धीरे करके रुकेगा। अब ये बात बड़ी अच्छी है। हुआ क्या होगा, हुआ ये होगा कि भाई इस कंडीशन से ये रॉकेट ऐसे यहां से उड़ा होगा, उड़ जाने दो। अब कुछ ऊंचाई पे जाने के बाद इसका फ्यूल फिनिश हो गया होगा, यहां पे जाने के बाद इसका फ्यूल फिनिश हो जाना होगा, लेकिन रॉकेट यहां पे जाके रुकेगा, रॉकेट यहां पे जाने पे रुकेगा। अब इस चीज को तरीके से अपने को ये सिचुएशन समझना है कि यहाँ पे मोशन किस किस स्टाइल में हुआ है, तीन पॉइंट बना के अपने को समझना है। ए पॉइंट से रॉकेट को फायर किया, बी पे फ्यूल खत्म हुआ, सी पे जा पे रुका है। अब पूरी बात को बारीकी से समझो कि क्या हुआ होगा, इसको समझिए। अब ए टू बी वाले मोशन को समझो, अब अच्छे समझना। रॉकेट को ऊपर की तरफ फायर किया और 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से फायर किया और 30 सेकेंड के बाद फ्यूल खत्म हुआ है। तो इसको फायर किया गया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और ये बी पे पहुंचा है आफ्टर 30 सेकेंड, ये यहां पे पहुंचा है। तो जरा सोच के देखो, 30 सेकेंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी हुई होगी, मैं ये बात लिखता हूं तुम समझना। ए टू बी जो मोशन हुआ है, यहां से जो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिलेगी, कुछ ना कुछ वेलोसिटी मिलेगी ना, ए से बी की फाइनल वेलोसिटी, वो अगला मोशन कौन सा, बी टू सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। ये बात मुझे समझ में आना चाहिए। अच्छा, अब जरा देखना, मैं और कुछ कहना चाहता हूं। ये जो B2C वाला मोशन जो है, ये फ्री फॉल है, समझना। यहां रॉकेट का इंजन काम नहीं कर रहा, रॉकेट का इंजन तो बंद है, फ्यूल ही नहीं है तो क्या काम करेगा। लेकिन ये जो
ए टू बी वाला मोशन है, ये जो ए टू बी वाला मोशन है, यहां पे जी जी, अब देखो यहां कंफ्यूज मत करना, यहां लिख रहा हूं ए टू बी वाला जो मोशन है इसको घेर देता हूं, ए टू बी वाला मोशन, यहां पे जी का यूज नहीं, जी का यूज नहीं, क्यों? क्योंकि इंजन काम कर रहा है, इंजन वर्क्स। भाई अब सीखने वाली बात क्या है कि भाई जब तक इंजन काम करेगा तब तक अपने को जी का यूज नहीं है, जी की टेंशन नहीं, समझना, जी की जब टेंशन नहीं है मतलब साइन की टेंशन नहीं, साइन की टेंशन नहीं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि भाई 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चला है तो पॉजिटिव ही लेंगे, स्पीड ही बढ़ाएगा, तब यहाँ पे तुम अपने आप पॉजिटिव ले लेना, ये नहीं कि ऊपर का डायरेक्शन नीचे का डायरेक्शन, इसकी टेंशन नहीं। हाँ, जैसे ही फ्री फॉल होता है, फ्री फॉल हुआ, इंजन बंद हुआ, इंजन बंद होते ही जी का काम शुरू, और जी का काम शुरू होते ही साइन का टेंशन शुरू। तो जब जब बी टू सी में ही तुमको टेंशन है, तो बी टू सी में यहां पे हो रहा है फ्री फॉल, और ए टू बी में यहां पे काम कर रहा है इंजन, यहां पे काम कर रहा है इंजन। अब तो पिक्चर क्लियर है, अब हम बस न्यूमेरिकल पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। बताता हूं, आराम से पुट करेंगे, आएगा, देखिए बड़े आराम से। हमको पूछा टाइम कितना है, पहले लगा लो इक्वेशन, v इक्वल्स टू लगा लो u प्लस ए टी। कब लगा रहे हैं? हम लगा रहे हैं यहाँ ए टू बी चल रहे थे, ए टू बी चल रहे थे। अब वहां की वेलोसिटी देख लेते हैं, अब वहां की वेलोसिटी v की, u 0 लेना है, प्लस a 10 लेना है, और ये t 30 दे रखा है, ये कितना हो गया? 300 मीटर पर सेकेंड। ये कहाँ की स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड? ये रही, ये जो स्पीड आई है, ये स्पीड आई है 300 मीटर पर सेकेंड। इसी 300 मीटर पर सेकेंड से ऊपर बढ़ा तो घेर दो। अगली कहानी, अगली कहानी, अब चल रहे हो तुम B2C, अरे B2C चल रहे हो, फ्री फॉल होगा, फ्री फॉल होगा मतलब साइन सोचो, बिना साइन गड़बड़ हो जाएगा। माना माना ऊपर का जो डायरेक्शन है, अब जरा सोच के देखो, अब जरा सोचो, यहां, अब यहां से जब तुम फेंकोगे ना तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचाऊंगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अब तुम आराम से करके बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, खुद से कर लो, देख लो इसका आंसर क्या आना चाहिए, रॉकेट वाला सवाल। ना 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 ना। फ्यूल फिनिश्ड, फ्यूल फिनिश्ड। अब जरा देखिए, लिखूं, देखो v इक्वल्स टू वापस u प्लस ए टी, अरे फाइनल वेलोसिटी हमारे पास इसकी होगी कितनी? 0, u मुझे पता है कितना, 300, 300। अब जरा देखना, प्लस ए का काम करेगा जी, जी होता है नीचे, हमने माना ऊपर पॉजिटिव, लो भैया इसके जगह पे क्या लिख दूं? माइनस का 10, ये क्या आ गया? टी, टी ही मुझे चाहिए था, टी मुझे चाहिए था। अब जरा सोचो टी कितना आ गया यहाँ से? 30 सेकेंड, अरे 30 सेकेंड अभी और 30 सेकेंड पहले, तो टोटल टाइम कितना आ गया? 60। तो इसी तरीके से टोटल टाइम कोई पूछ रहा है कि भाई कितने देर में ऊपर जाकर रुक जाएगा, तो टोटल टाइम आ गया हमारे पास 60 सेकेंड। इस तरीके से बात हो रही है, यही मेरा आंसर हो जाएगा। अब इस पे आते हैं, ये इस पे आते हैं, ये बढ़िया सवाल है, पढ़ लीजिए पहले इसको, पढ़ लीजिए।
देखिए बढ़िया सवाल है, समझने वाला है। कह रहा है अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर कवर्स अ डिस्टेंस 7x इन द लास्ट सेकेंड ऑफ जर्नी। चलो इससे पहले मैं तुमको एक दो बात बताता हूँ। 4 सेकेंड, हाँ एक दो बात इसमें बताता हूँ, देखना क्या कहना चाह रहा हूँ। ऐसे ही चर्चा कर रहे हैं, सोचो ना, कोई आदमी कॉलेज गया, MBBS यही होता है ना भाई, मेरे को थोड़ा कम नॉलेज है, MBBS करने, तो उसके कॉलेज की लाइफ अगर वो पास होता रहा, तो जहां तक मैं जानता हूँ 5 साल की होती। भाई मैं तो बस मेडिकल में भेजने के लिए फिजिक्स की क्या जरूरत है उतना ही जानता हूँ, अब उसमें जाके क्या कहानी होती है वो तो बस बच्चे जो बताते हैं वो। तो जहां तक मेरी जानकारी है MBBS की पढ़ाई 5 साल की होती। तो अगर MBBS की पढ़ाई 5 साल की है, तो आपसे कोई पूछे कि लाइफ अगर वहां कॉलेज लाइफ अगर 5 साल की है, तो कोई तुमसे पूछे कि फाइनल ईयर कौन सा होगा, तो तुम उसको कहोगे 5th। उसको तुम ये थोड़ी कहोगे 5-1, मतलब उसको 4th ईयर को लास्ट ईयर थोड़ी ना बोलोगे, ये तो कोई नहीं कहेगा। अगर मान लो उसी तरीके से अगर कहीं पे कोई काम करने में टाइम लगा n, तो फाइनल ईयर मतलब जिसको तुम कह सकते हो लास्ट ईयर, तो उसी तरीके से कोई अगर टाइम लगा, सपोज करो किसी काम को करने में टोटल टाइम लगा है n, सोचना ऐसा कर देता हूं, इसको n सेकेंड कर देता हूं, तो सोचो लास्ट सेकेंड किसको बोलोगे, तो तुम कहोगे भाई nth को ही लास्ट बोलेंगे, n-1 को बोलने वाले को गधा कहेंगे, n को ही लास्ट सेकेंड बोलेंगे। किसी काम को करने में n सेकेंड लगा तो अंतिम सेकेंड nth सेकेंड है। इसी का यूज यहाँ पे है, इसी का यूज यहाँ पे है। अब देखो मामला कह रहा है कि बॉडी ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ अ टावर कवर 7x डिस्टेंस इन द लास्ट सेकेंड। तो हमने पहले ही मान लिया लेट जो टाइम लगा है वो लगा है n सेकेंड, तो जो मेरा लास्ट सेकेंड है वो है मेरा nth। और ये देखते ही मन में एक ही फॉर्मूला आएगा, वो आएगा एस nth वाला, एस nth वाला। तो एस nth का फॉर्मूला अपने को याद है u प्लस a/2 और ये यहां से 2n-1। अच्छा अब ये कह रहा है कि ये जो आपका एस nth है लास्ट सेकेंड वाला, इसमें जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है 7x, और उसमें जो x है वो डिस्टेंस कवर होता है फर्स्ट सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस कवर होता है। तो थोड़ा x पे चर्चा कर लेते हैं, फर्स्ट सेकेंड पर चर्चा कर लो थोड़ा। फर्स्ट सेकेंड, अरे यार ऐसा अगर कुछ है, ये मेरा 0 ये मेरा 1, तो कोई कहे ये टाइम कितने का है, तो तुम बोलोगे 1 सेकेंड, या फिर तुम कहोगे भाई फर्स्ट सेकेंड, दोनों एक ही है। तो अगर तुम 1 सेकेंड के लिए अगर बात करना चाहो तो और एस अगर निकालना चाहो तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से भी निकाल सकते हो, या यहाँ पे एस nth इक्वल टू यू प्लस a/2 2n-1 से भी निकाल सकते हो। n की वैल्यू 1 रख देना और यहां से जब निकालना तो t की वैल्यू 1 रख देना, दोनों में सेम बात है। सोच के देखो, करके भी देख लेना। यानी कि 1 सेकेंड में तो 1 सेकेंड बोलो फर्स्ट सेकेंड बोलो दोनों की बात है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 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 ये देखो, इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर x की बात करूं तो मैं
सीधा सीधा ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, और तो और इसको किया गया है ड्रॉप। सुनना देखना, ये कहा है x इज द डिस्टेंस कवर्ड इन फर्स्ट सेकेंड, यानी कि मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो x इक्वल्स टू ये रहा 0 प्लस हाफ a नहीं g, और t के जगह 1 करूंगा इसका स्क्वायर, तो x के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं g/2। x के जगह पे मैं लिख सकता हूं g/2, और इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आराम से स्मूथ तरीके से बात करते हैं कि x हमने निकाल लिया, x के जगह पे आ गया मेरा g/2। अब ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब पूरा का पूरा इक्वेशन लिख के सॉल्व कर दो, तुमने आंसर ला दिया, बढ़िया बात है। अब देख लो क्या है, s इक्वल्स टू होता है, अच्छा s nth से करना था अपने को, ठीक है भाई, हमने करना था s nth इक्वल्स टू u प्लस a/2 और साथ में 2n-1, नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं, तो s nth के जगह पे 7x इक्वल्स टू ये 0 और ये g/2 और ये 2n-1। अच्छा देखना, x के जगह पे g/2, ये g/2 इक्वल्स टू ये भी g/2 और ये 2n-1। g/2 गए, ये g/2 गए, तो अब बात आ गई 7 इक्वल्स टू 2n-1, और मजे से n बराबर आया 4, और हमने माना ही था कि ये n हमारा टाइम है, तो ये 4 सेकेंड मेरा आंसर आ जाएगा फटाफट। थॉट है, सोच है कि भाई ऐसे ऐसी बात चल रही है कि भाई बॉडी को ड्रॉप किया, 7x इसके लास्ट सेकेंड में है, तो लास्ट सेकेंड हमने टोटल टाइम मान लिया n सेकेंड, तो अंतिम सेकेंड nth होगा। ऐसे बात बनती है, बढ़िया कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये कौन है, ये तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो देखो इसको क्या कह रहा है अब मैं इसको थोड़ा पढ़ो, पहले 30 सेकेंड अच्छे से पढ़ो। जना शना ना 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 ना। चलिए समझते हैं। कह रहा है स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच कैन रीच द ग्राउंड इन 5 सेकेंड। अगर स्टोन गिरता तरीके से अगर गिरता तो ग्राउंड पे वो पहुंचता कितने देर में, तो कह रहा है कि 5 सेकेंड में पहुंचता, लेकिन इसको रास्ते में ही रोक दिया। कितनी देर बाद, 3 सेकेंड के बाद, और इसको फिर से गिरने दिया है, फिर से गिरने दिया है, और फिर से रिलीज ही किया है। तो कह रहा है कि अगर ऐसे गिरा रहा हूं तो कितना टाइम लगेगा। हाँ, 5 सेकेंड में ये जमीन पे पहुंचता जब मैं इसको तरीके से गिरने देता, लेकिन मैंने तो इसको रास्ते में ही रोक दिया, रास्ते में ही रोक दिया और तब गिराया है। मतलब कहानी ऐसी है, कहानी ऐसी है, कोई आदमी स्टोन को बड़ा घटिया बन गया है, सीधा हो जा भाई। हाँ, अब वो कोई आदमी इसको यहां से अगर गिरने देता, यहां से गिरने देता, तो ये आराम से ऐसे आता 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 और 5 सेकेंड में नीचे पहुंच जाता। आराम से गिरता तो 5 सेकेंड लगता। तो एक तरीके से ये छुप के, ये तुमको छुपा के हाइट बताना चाह रहा है, ये छुपा के तुमसे हाइट बता रहा कि भाई देख, मैं इसको ऐसे गिराऊंगा ना तो 5 सेकेंड में नीचे पहुंचेगा। मतलब ये छुप छुपा के तुमसे हाइट बता रहा है। कैसे, ये s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर,
अब ये कह रहा है कि आप इसको ड्रॉप करते ना तो 5 सेकंड में गिरता, अगर तरीके से गिरने देते तो ये वाला टर्म जो है ये तो 0 हो गया, ये वाला टर्म 0 हो गया, तो एस देखो कितना है। अच्छा, नीचे वाला डायरेक्शन क्यों ना पॉजिटिव ले लिया जाए, टेंशन ही नहीं है। अच्छा, अब ये बन गया हाफ, और ये जी, और ये टी नहीं 5 का स्क्वायर, तो एस के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो, 25/2g। ये एस की वैल्यू है, ये 25/2g ये एस की वैल्यू है। ये कह रहा है कि गिरता तो 5 सेकंड लगता, मतलब ये हाइट पता है अपने को, अच्छा 5 सेकंड में गिर जाओगे, देखो कितनी ऊंचाई से गिर रहे हो। अच्छा, तो ये बात ठीक है भाई। अब उसके बाद देखो अगली कहानी, अगली कहानी देखो, अगली कहानी देखो, अगली कहानी देखो, ये देखो। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि भाई ऐसा हुआ नहीं, ऐसा हुआ नहीं। क्या हो गया इसमें कि जब मेरा पत्थर गिर रहा था, जब मेरा पत्थर गिर रहा था तो उसको किसी ने क्या किया, 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड बाद उसको किसी ने रास्ते में ही रोक दिया, यहां से गिराया और 3 सेकेंड के बाद रास्ते में रुक दिया। अब कॉमन सेंस की बात है कि ये 3 सेकेंड में कुछ हाइट तो गिरा होगा, तो 3 सेकेंड के बाद जो इसने हाइट जो ये नीचे गिरे की तरफ गिरा होगा वो हाइट हम निकाल लेते हैं, तो वो भी उसी स्टाइल से निकलेगा ना, क्योंकि ये ड्रॉप हुआ है, तो वो भी उसी तरीके से s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से ही निकलेगा। और ये s तुम निकाल लो, इक्वल्स टू ये 0 हो गया u प्लस हाफ ए नहीं g। अच्छा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नीचे के डायरेक्शन को अपन पॉजिटिव ले रहे हैं, तो इसके जगह पे a के जगह पे g ऑफ कोर्स पॉजिटिव का, और उसके बाद से तुम्हारा टी स्क्वायर जो कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो सोचो ये s, इसका नाम अगर s1 कह दो तो ये कितना आया, ये आएगा 9g/2, 9g/2। अब लड़ाई है इसके नीचे की, अब लड़ाई है इसके नीचे की कि भाई ये कितना बचा, ये कितना बचा। अब देखो पूरी हाइट जो थी, पूरी हाइट जो थी, ये अपने को पता है कि पूरी हाइट मेरे पास 25g/2 है, तो ये जो रिमेनिंग हाइट है ये है 25g/2 माइनस 9g/2 इक्वल्स टू ये है मेरे पास 16g/2। ये बची हुई हाइट है, ये बची हुई हाइट है। अपने से पूछा है कि इस हाइट में, इस हाइट में टाइम अगर अपने को पता लग जाए तो मैं सारे को जोड़ दूंगा, दोनों टाइम को, काम खत्म। क्योंकि ऊपर वाली हाइट पे कवर करने में, यहां से यहां तक के टाइम को कवर करने में तो भैया देखो ये तो 3 सेकेंड खर्च हुआ है, नीचे वाले का टाइम पता कर लें काम बन जाएगा, कोई टेंशन नहीं। सेम इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मजे की बात यह है कि यहां से फिर से ड्रॉप किया है, फिर से रिलीज है, तो फिर से वहां पे 0 लेना, तो s अपने को पता है कितना, 16g/2, ये तो 0 हो गया। अच्छा, हाफ नीचे का डायरेक्शन पॉजिटिव, कोई टेंशन नहीं, हाफ जी हो गया। अब ये टी स्क्वायर, अब कहानी देखो सब खत्म है। अब यहां से देखो काटपीट कर लो, ये 2 से 2 गया, जी से जी गया, टी स्क्वायर बराबर 16। अरे एक ही बार में दिख गया कि टी की वैल्यू आ रही है 4 सेकेंड। ये कौन सा टी है, ये टी यहाँ का है। अगर मैं इसका नाम दे दूं, अगर मैं इसका नाम दे दूं तो ये पॉइंट अगर ए है, ये बी है, नीचे वाला सी है, तो ये t बराबर 4 सेकेंड, ये कहां से कहां आया भैया, ये आया B टू C का। इसने पूछा है कि भाई टोटल टाइम कितना लगा, तो टोटल टाइम वही 3 ऊपर और 4 नीचे, तो जब रोक के गिराओगे तो टोटल टाइम जो लगेगा वो आएगा 7 सेकेंड। सीधे गिरने दे रहे थे
तो 5 सेकेंड लग रहा था, रोक के गिराओगे तो 7 सेकेंड लगेगा, मतलब ये वाला इसका आंसर होगा, ये वाला इसका आंसर होगा। 4 सेकेंड, 4 सेकेंड किसने बोला था? 4 सेकेंड तो नीचे वाले का हुआ, एक रिलीज अगेन। ये बढ़िया सवाल है, ये जेई का सवाल है, खूब बढ़िया सवाल है, इसको करना जरूरी है। पैरासूट वाला सवाल, एक तो पैरासूट की स्पेलिंग देख लो, पैरासूट की स्पेलिंग नहीं आती बच्चों को लिखना, स्पेलिंग सीख रहे हैं आज। पैरासूट की स्पेलिंग कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं भाई। और इसमें एक वर्ड है, वो वर्ड भी सीख लो, वो वर्ड है ये वाला, बेलिंग आउट। ये बेलिंग आउट, अभी तो बेलिंग आउट क्या है? ये बेलिंग आउट जहां लिखा रहे ना, तुम समझना वो फॉल कहना चाह रहा है, ड्रॉप फॉल, ये होता है बेलिंग आउट, पैरासूट बेलिंग आउट। सवाल पढ़ लो, सवाल पढ़ लो आराम से। अब देखिए सवाल आपने पढ़ लिया, अब समझिए क्या है मामला। क्या हुआ था, ये एक फोटो मैंने लगा रखा है। पहले क्या था कि ये पैरासूट लेके ए नंबर की पॉइंट की सोचो, ए नंबर के पॉइंट से थोड़ा डायग्राम बड़ा हो जाए तो मजा आ जाए, डायग्राम अगर बड़ा हो जाए तो मजा आ जाए। देखिए आप ध्यान से समझिए, इस ए नंबर पॉइंट से तो वो बेल आउट हुआ था, मतलब ड्रॉप हुआ था, ए नंबर पॉइंट से वो बेल आउट हुआ था, ड्रॉप हुआ था। तो इसको मैं ऐसे करके समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये इसकी कहानी कैसी है। ये यहां से बेल आउट हुआ था और इसकी कहानी कैसी है, अब आप समझने की कोशिश करिए थोड़ा। अच्छा ठीक है, अब जरा देखना क्या हुआ होगा। इस ए से तो ये ड्रॉप हुआ है, अच्छा ड्रॉप हुआ था, और अभी तक यहां से लेके बी तक में, बी तक में ये आदमी फ्री फॉल कर रहा था, फ्री फॉल कर रहा था। कितने दूर तक? तो देखो ये क्वेश्चन में ही है 50 मीटर तक, 50 मीटर तक फ्री फॉल करने के बाद इसने पैराशूट खोला है, 50 मीटर तक फ्री फॉल करने के बाद ये पैराशूट खोला है। अब जैसे ही यहां पे पैराशूट ओपन हुआ है, यहां पे आने के बाद पैराशूट ओपन हुआ है, और पैराशूट ओपन होने के साथ अब ये जमीन पे यहां पे गिरेगा। जमीन पे इसके गिरने की जो स्पीड है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 3 मीटर पर सेकेंड, और 2 मीटर पर सेकेंड से इसमें डी एक्सिलरेशन हुआ है। अरे डी एक्सिलरेशन होना भी चाहिए, सुनना, ये यहाँ पे क्वेश्चन में जब ए यूज किया जाएगा तो उसको निगेटिव लिया जाएगा, मतलब -2 लिया जाएगा। अब ये कब की बात होगी? जब उसने पैराशूट ओपन कर दिया होगा, ओपन करने के बाद, बात ध्यान से सुनते रहना, ओपन करने के बाद, भाई ओपन करने के बाद अगर मैंने पैराशूट ओपन कर दिया तो एक्सीलरेशन निगेटिव ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मुझे जमीन पर गिरते समय स्पीड कम चाहिए, मुझे स्पीड कम करनी है, आराम से गिरना है। जमीन पे पैराशूट का तो काम ही होता है ना कि आराम से गिरना है। अगर पैराशूट लगाने के बाद एक्सीलरेशन पॉजिटिव हो जाए तो आदमी तो और जोर से गिरेगा, तो भाड़ में जाए ऐसा पैराशूट जो मुझे और जोर से गिराए और मुझे तोड़ ताड़ के बराबर कर दे। इसलिए पैराशूट का मतलब ही होता है कि आराम से गिराओ, आराम से गिराओ मतलब मेरे मोशन को अपोज करो, और मेरे मोशन को अपोज करो मतलब एक्सीलरेशन को निगेटिव करो, बिल्कुल ब्रेक मारने के जैसा है ये। अच्छा, मतलब यहां बी टू सी के बाद एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव होगा, एक्सेलरेशन निगेटिव होगा,
तब जाके जो है वो बात बनेगी। और अच्छी बात सोचना, आदमी ए से बी पे आ रहा है, तो ए से बी पे आ रहा है, तो जब वो ए से बी पे यहां पहुंचेगा, समझो, एक तो ये ए से बी वाली वेलोसिटी को लेके आएगा, तो ए से बी वाली फाइनल वेलोसिटी बी से सी के लिए इनिशियल का काम करेगी, और फिर वो जमीन पे यहाँ पे आएगा, और जमीन पे वो आ रहा है 3 मीटर पर सेकेंड से, 3 मीटर पर सेकेंड से वो ग्राउंड पे आ रहा है। तो एक्सेलरेशन इस हिस्से में लिया जाएगा जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, ए से बी में फ्री फॉल हो रहा है, तो यहां से यहां तक की अगर कोई बात पूछे, तो यहां से यहां तक का जो एक्सेलरेशन होगा वो काम करेगा जी, और जी होता है भैया नीचे की तरफ। पूरी पिक्चर यहां ऐसी है, पूरी पिक्चर ऐसी है। अब मेरे मन में एक बात बन रही है, यार यहाँ कहीं टाइम का कोई चर्चा ही नहीं है। अब जरा सोचो, अब मैं तुमको बोल रहा हूं, क्या मैं बोल रहा हूं समझना, ए से बी की फाइनल वेलोसिटी, ए टू बी मुझे जाना है, और यहां की जो फाइनल वेलोसिटी आई है, ओके, वो बी से सी की इनिशियल वेलोसिटी है, वो बी टू सी के लिए इनिशियल वेलोसिटी है, ये बराबर है इनिशियल वेलोसिटी है। अब मैं थोड़ा लॉजिकली सोचता हूं कि भाई देख यहां कहीं टाइम तो दिया नहीं है, तो मैं ऐसा बोलूं क्या कि भाई ए से बी की जो वेलोसिटी है, मतलब ए से बी की फाइनल वेलोसिटी, वो अगर वो v है तो उसके लिए आगे वो इनिशियल वेलोसिटी है। चलो ऐसा कर लेते हैं। अब जरा सोचते हैं, ए से बी में जब मैं आया तो वेलोसिटी जब मैं निकालना चाहूंगा तो मैं क्या यूज करूंगा फॉर्मूला, देखो ए टू बी की बात कर रहा हूं, एक ही फॉर्मूला है भैया, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये वी स्क्वायर ये ड्रॉप किया है, प्लस अरे साइन नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लो, +2 कोई दिक्कत नहीं, ए जी लेना। अब एस, एस क्वेश्चन ने कहा है 50, पकड़ लो, देखो इधर क्वेश्चन ने कहा 50 मीटर ये गिर रहा है, तो क्वेश्चन ने कहा है 50, ये रख लो 50। यहां से अब देखना, यहाँ सारा डाटा तरीके से रखना, वी स्क्वायर इक्वल्स टू, अब मामला ऐसा है कि अगर तुमने यहाँ पे जो वैल्यू रखनी है, वो वैल्यू अगर तुमने इस हिसाब से रख दी कि भाई मैं तो जी की वैल्यू रख दूंगा 10 और ये, तो तब आंसर जो इसका दिया है क्या, ऑप्शन, ऑप्शन नहीं दिया ना, हाँ ठीक है, ऑप्शन नहीं दिया तो कोई बात नहीं, चलो तो जी को चलो तुम 10 रख देना। तो अब जरा देखो वी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2 इंटू 10 इंटू 5, यानी कि वी स्क्वायर मेरा आ गया कितना, 50 × 10 500 2000, ये आ गया 1000। ये वी स्क्वायर समझना, ये वी स्क्वायर जो तुम निकाल के लाए हो, ये अगले मोशन के लिए, अगले मोशन के लिए यू स्क्वायर बन जाएगा, अगले मोशन के लिए यू स्क्वायर बन जाएगा। अगला मोशन कौन सा है, बी से सी के लिए, जो यहां मेरा वी स्क्वायर था वो इसके नीचे के लिए यू स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल। अब लगाओ वापस, फिर टाइम का टेंशन नहीं, फिर वापस लगाओ फॉर्मूला, वही वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब मैं बात कहां से कहां की कर रहा हूं, अब मैं बात कर रहा हूं बी टू सी के लिए। अब बताना, वी स्क्वायर मतलब लास्ट का, कहां का, जमीन का, ये कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां इसको कर दो 3 का स्क्वायर, इक्वल्स टू ये यू स्क्वायर है, और यू स्क्वायर तुम निकाल चुके हो कितना 1000, प्लस 2, अरे अब ए माइनस में लेना, देखो यहां लिख चुके हैं -2, ये ए -2, अब ये एस, यही एस मुझे चाहिए, यही एस मुझे चाहिए। तो यहां से इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, यही एस आपको चाहिए। देखो पूरी बात समझो, पूरी बात समझो, ला 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 ला, बताओ एस की वैल्यू निकाल के बताओ कितना आ रहा है,
आराम से निकालो। ला 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 ला। कितना आया? चलिए, ये आ रहा है 9 माइनस 1000 और 9 माइनस 1000 और डिवाइडेड बाय 4, ये क्या हो जाएगा s। तो ये देखो 991 डिवाइडेड बाय 4। अब ये मान लो लगभग लगभग 250 के आसपास होता, अगर ये 1000 होता तो 250 से कम होगा। तो अंदाज पे अगर लिखें तो s लगभग लगभग 247 248, मान लो 248 लिख देते हैं। 248 लगभग लगभग बोल रहा हूं, ये 248 मान लीजिए यहां से, लगभग लगभग। इसका मतलब ये किस हाइट से बेल आउट हुआ था, तो वो हो जाएगा 50 मीटर पहले, और उसके बाद से ये ले लो, तुम्हारे पास कितना लिया था हमने 248 यहां से, और 248 यहां से, और तो 300 में 2 कम, 300 में 2 कम। आप बात समझे क्या? लगभग लगभग 298 मीटर से पैराशूट लेके वो कूदा था। पूरी पिक्चर यहां है, पूरी पिक्चर यहां है, ये देखो, ये देखो, पूरी पिक्चर यहां है। तो 2 बार हमने इक्वेशन लगाया बिना टाइम वाला, मेरा आंसर आ गया। ये बढ़िया सवाल है, आपको समझ में आना चाहिए तरीके से। तो आज का यही है कार्यक्रम। हमने फ्री फॉल के ऊपर बात करी, फ्री फॉल के ऊपर बात करी, चीजों को समझा। कोई इसमें फॉर्मूला नहीं होता है, सिर्फ जो हमारा काइनेमेटिक्स इक्वेशन है वही होता है, सिर्फ और सिर्फ इसको लगाने आना चाहिए। साइन इंपॉर्टेंट है, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, मोशन को विजुअलाइज करना इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन एक बार दोबारा से आप कर सकते हैं, उसके बाद से फिर एक बार नोट्स अच्छे से रिवाइज करना, जहां फंसना वहां एक बार देख लेना। इसी तरीके से चीज सीखोगे। एस सी वर्मा को होमवर्क अभी बता दूंगा कौन कौन से करने हैं, तो आप उसको भी करके लाएंगे। ठीक है, बस इतना ही।